हमारा कॉप 28 से रिलेटेड है। कॉप 28 पे क्वेश्चन संभावित प्रश्न है। तो कॉप 28 में क्या है कि एक तो कॉप 28 नेशंस जो है कुछ थीम्स पे काम कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि भारत भी कुछ उसमें स्टेप ले रहा है, इंडिया भी स्टेप ले रहा है। तो उसको हम लोग देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स इनटू दैट। तो पहला है एमिशन रिडक्शन। एमिशन रिडक्शन के केस में क्या है कि हर कंट्री को बोला गया है कि आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन फुटप्रिंट को घटाइए, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को घटाइए। तो एमिशन रिडक्शन फ्रॉम द ये क्या कहते हैं, हार्ड टू अबेट सेक्टर, हार्ड टू अबेट सेक्टर। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोल का यूज होता है स्टील के प्रोडक्शन में, तो कोल के यूज को कम करना है। फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री में कोल का यूज होता है, बहुत सारी जगह पे कोल का यूज होता है। तो कोल के उपयोग को हमें कम करना है। दूसरा क्या है, 150 कंट्रीज ने साइन किया है फॉर द सस्टेनेबल फूड एंड एग्रीकल्चर। तो 150 countries have signed for sustainable food and agriculture, है ना। तो उस पे 150 देशों ने साइन किया है। थर्ड पॉइंट है कि 120 countries agreed to triple their renewable energy to 11,000 gigawatt by 2030। क्या है, 120 countries agreed to increase their renewable energy। जो renewable energy है जैसे ये आपको क्या कहते हैं, बायोमास हुआ, इसके बाद सन एनर्जी हुआ, विंड हुआ, इन सब का उपयोग करते हुए कितना हमें एनर्जी का प्रोडक्शन कितना चाहिए, 11,000 गीगावाट। ये कब तक, ये प्लेज किया गया है कि 2020 तक, 2030 तक जो 120 देश हैं वो सब मिला के 11,000 गीगावाट एनर्जी हर साल ये मतलब कि इसको प्रोड्यूस करेंगे, और उस एनर्जी को हम लोग डिफरेंट सेक्टर्स में यूज करेंगे। उसके बाद क्या है, क्रिएट लॉस एंड डैमेज फंड, क्रिएट लॉस एंड डैमेज फंड। अब क्या है कि कुछ जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो पहले ही से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, तो उन्होंने इन्वायरमेंट को ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया है ना, क्योंकि कोल और दूसरे एनर्जी का प्रयोग करके उन्होंने अपने आप को डेवलप तो कर लिया है। लेकिन इस डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ी समस्या है, हमने जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए जो रिसोर्सेज का उपयोग है उसको खराब कर दिया है। तो अब डेवलप्ड कंट्री से ये बोला गया है कि भाई जो डेवलपिंग कंट्री है वो भी तो डेवलप करेंगे, उनका भी अधिकार है। तो अब आप लोग क्या कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए। क्या सपोर्ट कीजिए, तो उनको कुछ पैसे दीजिए ताकि वो अपने आप को वो डेवलप कर सकें, और खासकर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को डेवलप कर सके। और इसमें जो है मतलब कि इसके लिए ही लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएट किया गया है। और लॉस एंड डैमेज फंड के थ्रू जैसे हर कंट्रीज को, जो अर्धविकसित देश हैं, लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो उन सबको जो विकसित कंट्री से पैसा लेकर उनको दिया जाएगा, ताकि इस तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए जो कि मतलब कि उनके देश में ये आपको रिन्यूएबल रिसोर्स की जो एनर्जी है उसकी टेक्नोलॉजी लगा सके। तो ये है। उसके बाद मोबिलाइजेशन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ क्लाइमेटिक फाइनेंस, मोबिलाइजेशन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ क्लाइमेटिक फाइनेंस। तो ये जो है मुख्य 5 बिंदु हैं, डिप्लॉयमेंट ऑफ
क्लाइमेटिक फाइनेंस, क्लाइमेटिक फाइनेंस मतलब क्लाइमेट को क्लीन करने के लिए फाइनेंस करना, और इसके लिए इवन इस क्लाइमेटिक फाइनेंस में प्राइवेट प्लेयर्स, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका भी सहयोग लिया जाएगा, एनजीओज का सहयोग लिया जाएगा, तो प्राइवेट प्लेयर्स, एनजीओ, उनका भी सहयोग लिया जाएगा। तो ये 5 मुख्य बिंदु हैं जो COP28 है, जो शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ है, तो उसमें ये 5 मुख्य बिंदु है। प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा इसमें नहीं है, या कोई एक आपको ऐसा ऑप्शन दे देगा जो नहीं है, तो आपको टिक करना है। तो आजकल जो सवाल का जो नेचर है वो जो है, आपको एक तरह से मान लीजिए कि कहते हैं ना कि मेंस इज एक्सटेंशन ऑफ प्रीलिम्स, बट प्रीलिम्स इज आल्सो मतलब एब्रिविएशन ऑफ मेंस, आप ऐसा इसको मान लीजिए। मतलब प्रीलिम्स वही बच्चा क्वालिफाई कर सकता है जो थॉरोली, जिसने मेंस की तरह हर चीज को का गहन अध्ययन किया हो। तो उसके मुख्य बिंदु को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब भारत ने देखिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इसके लिए, फटाफट इसको हम लोग भारत ने ये अब क्या किया है, तो भारत ने ये बोला है बाय 2030 50% of the electricity demand will be met by renewable energy। पहला क्या है, by 2030 50% of electricity demand of India will be met by renewable energy resource। तो ये भारत ने स्टेप लिया है। दूसरा, कंड्यूसिव फ्रेमवर्क एंड पॉलिसी, ये नहीं कि आप रेड टेपिज्म या बहुत सारे पॉलिसी के अड़ंगे लगा दें, उसको कंड्यूसिव पॉलिसी को अपनाने की बात कही गई है, विच विल फेवर द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स प्रोडक्शन। तीसरा क्या है, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसमिशन, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन जो है, इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन में बहुत ज्यादा लॉस होता है, तो उसके लिए प्लान्ड इन्वेस्टमेंट किया जाए और उस लॉस को रोका जाए। तो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसमिशन, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है इसमें, इट रिक्वायर्स द, मतलब कि ये अट्रैक्टिंग द प्राइवेट पार्टनर्स, क्योंकि गवर्नमेंट के पास हमेशा इतना पैसा नहीं होता है, तो प्राइवेट पार्टनर्स को अट्रैक्ट करके, एनजीओस को अट्रैक्ट करके, और भी बड़ी बड़ी कंट्रीज को, ये कंपनीज को अट्रैक्ट करके हम लोग फंड जमा करें। एंड डील विद द लैंड एक्विजिशन। बहुत बड़ी समस्या इंडिया में ये है, रोड, इलेक्ट्रिसिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में, कि लैंड एक्विजिशन नहीं हो जाता है। जहां कहीं भी सड़क बनाओ, रेलवे लाइन बिछाओ, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी के तार बिछाओ तो एकदम तुरंत हर समय किसान खड़े हो जाते हैं। तो लैंड एक्विजिशन को फास्ट करना है, तेजी से करना है, तो फास्टर लैंड एक्विजिशन। तो ये सारे आपके पॉइंट हैं जो कि प्रीलिम्स 2024 के लिए क्वेश्चन बनता है। इसके आगे फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए आइए देखते हैं।